नमस्कार दोस्तों, आइका खबरें सितंबर की एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दरबार फेस्टिवल का 20वां वर्षगांठ समारोह और ऐतिहासिक पहचान। लंदन के मशहूर बार्बिकन आर्ट्स सेंटर ने दरबार फेस्टिवल को अपना ऑफिशियल आर्टिस्टिक एसोसिएट घोषित किया है। ये घोषणा 2024 में की गई थी, जिससे 2025 के 20वीं दरबार फेस्टिवल वर्षगांठ समारोह की नींव रखी जा रही है। 2025 में ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेजेंटेशंस होंगी, जहां उस्तादों के साथ साथ नई प्रतिभाओं को भी मौका मिलेगा। दरबार ऑर्गेनाइजेशन की यह पहचान भारतीय शास्त्रीय कलाओं को दुनिया के केंद्र में लाने और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के ऐतिहासिक कदम के लिए एक बड़ा सम्मान है। भारत की संस्कृति और रंगों की पेशकश कोलंबो में 15 से 17 अगस्त 2025 कोलंबो के हेवलॉक सिटी मॉल में इंडिया फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में भारतीय नृत्य, हस्तशिल्प, व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत की विरासत को रंग बिरंगे अंदाज में पेश किया। मुंबई में एनिमे की दुनिया, कोस्प्ले और मनोरंजन का महोत्सव 22 से 24 अगस्त 2025 मुंबई के नेस्को सेंटर में एनिमे इंडिया कन्वेंशन 2025 आयोजित हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा एनिमे महोत्सव रहा, जहां प्रशंसकों ने कोस्प्ले प्रतियोगिताओं, एनिमे स्क्रीनिंग, थीम्ड मर्चेंडाइज और पैनल डिस्कशंस का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे तेत्सुरो अराकी, जो कि अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट जैसे एनिमे प्रोडक्शंस के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट किया। हमारी आपसे यही गुजारिश है, आप सभी म्यूजिशियंस ऐसे एनिमे कॉन्वेंशंस में जरूर जाइए और एनिमे प्रोडक्शन डायरेक्टर्स, गेम डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए, क्योंकि एनिमे गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां म्यूजिशियंस का बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहता है। भुवनेश्वर में गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड फेस्टिवल 5 से 9 सितंबर 2025 भुवनेश्वर में गुरु केलुचरण मोहपात्रा पुरस्कार महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस साल के महोत्सव में फेमस ओडिसी डांसर गुरु माधवी मुदगल और गायक आलेख चंद्र सामल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। महोत्सव में ओडिसी, भरतनाट्यम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दुर्योधन नाटक की प्रस्तुति हो रही है। इसके साथ ही युवा प्रतिभा सम्मान और कला सम्मान श्रेणियों में भी कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार रामायण का मंचन। कराची के आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप मौज कलेक्टिव ने निर्देशक योगेश्वर करेरा के निर्देशन में पहली बार भारतीय महाकाव्य रामायण का मंचन किया। इस प्रस्तुति की खासियत रही कि इसमें पूरी मुस्लिम कलाकार टीम ने अभिनय किया। नाटक में एआई का इस्तेमाल कर कहानी को नए रूप में पेश किया गया। शो पूरी तरह से हाउसफुल रहा और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने पूरी तरह से सराहा। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बावजूद ये नाट्य प्रस्तुति सांस्कृतिक मेलजोल और कला की शक्ति का उदाहरण बनी। सरकार दे रही है आयोजनों के लिए लाखों की सहायता। कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कल्चरल फंक्शन और प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के अंतर्गत एनजीओ, सोसाइटीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यह राशि 20 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। एप्लीकेंट्स में से उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास पहले से कल्चरल फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस हो। सबसे खास बात यह है कि आप पूरे साल में किसी भी समय इस योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लव फेस्टिवल। जर्मनी में गूंजा भारत का रंग। यूरोप का सबसे बड़ा भक्ति योग महोत्सव जस्ट लव फेस्टिवल ने इस साल अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाई। ये आयोजन जर्मनी के श्री पीठा निलय भक्ति मार्ग आश्रम में हुआ, जहां भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता की झलक देखने को मिली। इस उत्सव में पार्वती बाउल, मैथिली ठाकुर जैसे भारतीय कलाकारों ने भक्ति और लोक संगीत की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। यह महोत्सव जर्मनी की धरती पर भारत की भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम बना। आजादी के सुर।
शास्त्रीय संगीत का नया डिजिटल अंदाज। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर कोलकाता ने देखा क्रिएटिव इंटेलिजेंस का नया रूप, जब भारतीय शास्त्रीय संगीत विद्यालयों और कलाकारों ने आधुनिक म्यूजिक प्रोडक्शन वीडियो प्रस्तुत किए। इस साल की प्रमुख प्रस्तुतियां रही रिदम पार्क एकेडमी का रिदम ऑफ इंडिपेंडेंस, आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी का देश एक राग 2, गुरुकुल द सितार आश्रम सौम्यजित पाल का वंदे मातरम एंड देश फ्यूजन। इन प्रस्तुतियों ने परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए शास्त्रीय संगीत को डिजिटल युग की नई पहचान दी। टैलेंट मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स दिल्ली शहर में। बिग बैड वुल्फ इंडिया की प्रीमियर बुटीक टैलेंट एजेंसी है, जो म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस और एक्टर्स को प्राइवेट, कॉर्पोरेट और पब्लिक इवेंट्स के लिए बुक करती है। अभी इस वक्त ये एजेंसी कई सारे रोल्स के लिए जॉब ऑफर कर रही है। जॉब डिटेल्स एक गूगल ड्राइव लिंक में अवेलेबल है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। कथाघर में क्रिएटिव आर्टिस्ट्स की तलाश। आप अपना रेज्यूमे ईमेल करके अप्लाई कर सकते हैं एज राइटर, ऑडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और वॉइस आर्टिस्ट्स के लिए सोशल मीडिया और पीआर जैसे रोल अवेलेबल हैं। म्यूजिक सुपरवाइजर एक जॉब टाइटल है, जो आज के म्यूजिशियंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ऐसे म्यूजिशियंस जो ओटीटी वेब सीरीज में म्यूजिक का काम करना चाहते हैं। म्यूजिक सुपरवाइजर्स एग्जिस्टिंग म्यूजिक को, यानी कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक ऑलरेडी है, उसको वेब सीरीज की स्टोरीज के साथ मैच करने का काम करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए एक पूरी मास्टर क्लास है एक यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नृत्य से जिंदगी बदल रही है। डांस आउट ऑफ पॉवर्टी अभियान बच्चों की दुनिया में लाई जोश और खुशहाली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिन्हायरा फाउंडेशन के तहत विनय शर्मा द्वारा शुरू किए गए डांस आउट ऑफ पॉवर्टी अभियान की सराहना की। ये पहल वंचित बच्चों को निःशुल्क नृत्य शिक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। साल 2016 में शुरू हुआ ये सामाजिक आंदोलन आज हजारों बच्चों को अभिव्यक्ति और सामाजिक समावेश का मंच प्रदान कर रहा है। ये पहल का उद्देश्य कला और शिक्षा के माध्यम से बच्चों की जिंदगी को बदलना और उन्हें नए अवसर देना है। ये उदाहरण है कि कैसे कला और दृढ़ संकल्प मिलकर समाज में सहानुभूति, समावेशन और सशक्तिकरण ला सकते हैं। भारत की आवाजें और लोकल टैलेंट बनेंगी ग्लोबल कहानियां। दुनिया के मशहूर कोरियन म्यूजिक बैंड बीटीएस को मैनेज करने वाली कंपनी हाइब कॉरपोरेशन ने भारत में कदम रख लिया है। जी हाँ, मुंबई में लॉन्च हुई है हाइब इंडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत को जोड़ेगी ग्लोबल म्यूजिक मार्केट से। जापान, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और चीन के बाद भारत बना है हाइब का 5वां ग्लोबल हब, और इसका मिशन है बेहद खास। वॉइसेस ऑफ इंडिया बिकम ग्लोबल स्टोरीज। हाइब इंडिया का मकसद है इंडिया की नई लोकल टैलेंट को ढूंढना और ऑडिशंस के जरिए एक आर्टिस्ट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना। हाइब म्यूजिक ग्रुप की आर्टिस्ट्स के रीजनल एक्टिविटीज को भी इंडिया से सपोर्ट किया जाएगा। भारत का अगला बड़ा एक्सपोर्ट हमारी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। जी हाँ, हमारी कहानियां, संगीत, इनोवेशन और क्रिएटिविटी ही अब दुनिया को जीतेंगी। इसी दिशा में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी वेव्स इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्रीज की 43 लिस्टेड कंपनीज शामिल हैं। वो सारी कंपनीज जो फिल्म्स, टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मूवी थिएटर्स, म्यूजिक और गेमिंग इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं। ये नया इंडेक्स निफ्टी वेव्स इंडेक्स भारत के एक डायनेमिक सेक्टर, जो कि मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग सेक्टर है, इसके परफॉर्मेंस की डेटा ड्रिवन इंसाइट्स देगा। इस इंडेक्स के जरिए भारत अब अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और असीम डिजिटल फ्यूचर के बीच एक पुल बना रहा है। निफ्टी वेव्स इंडेक्स का शुभारंभ हमें इंडियन क्रिएटिव इंडस्ट्री के सफलता को मापने का एक साधन देता है।
और इसके साथ ही नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरणा भी प्रदान करता है।